दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। इसीलिए काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के डिमांड पे मैं आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहां से गारंटी है कि आपको 5 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्रूव हो जाएगा। बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट होगा तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको गारंटी है कि लोन अप्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि 5 लाख तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट के लिए कितना समय लगेगा और आपको इस एप्लीकेशन में क्या सचमुच में रियल एप्लीकेशन है, तो आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो इस वीडियोस में सबसे पहले रिव्यू करूंगा, देन आपको 5 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा और साथ ही के साथ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.4 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक एप्लीकेशन के लिए 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस ऐप के थ्रू लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और इसका रीपेमेंट का मेथड क्या क्या होता है। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करोगे तो ये ऐप यहां से आपको 5,000 से लेकर के 5 लाख तक का आपको लोन प्रोवाइड करता है मात्र 2 मिनट के अंदर। रीपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का रीपेमेंट करने का समय मिलता है और 100% डिजिटल प्रोसेस करके और कम से कम डॉक्यूमेंटेशन पे ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, अगर आपका एज 21 साल है और पर मंथ अर्निंग 15,000 रुपए अर्न कर पाते हो तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव हो जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड और सैलरी आपका बैंक अकाउंट में आता होगा तो इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका आपका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस, मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई किए और 50,000 का लोन अप्रूव होता है, जिसमें आपका प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट का 2% और 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है, यानी कि 1180 रुपया। तो टोटल लोन अमाउंट आपका 51,180 रुपया हो जाता है। इंटरेस्ट रेट आपका 24% पर एनम के हिसाब से और रीपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए। तो पर मंथ ईएमआई 4,840 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि टोटल पे करना पड़ेगा 4,840 इंटू 12 मंथ, यानी कि अगर आप 50,000 का लोन के लिए अप्लाई करोगे विथ इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ आपको 58,075 रुपया टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई करोगे तो कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन अप्रूव हो जाएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करते हो उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पे 5 लाख तक का 2 मिनट के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है। साइड में स्क्रॉल करोगे तो रीपेमेंट करने का समय जैसा कि बताया था 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का रीपेमेंट करने का समय मिलता है। अब आपको नीचे में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद 100% डिजिटल प्रोसेस होता है। उसके बाद गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद कुछ समय तक वेट करोगे तो यहां पे देख सकते हो आपके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होता है, जिसमें आपका ओटीपी जाएगा और वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। उसके लिए यहां पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके इस बॉक्स पर आपको टिक करके गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हो, आपके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए जो मोबाइल नंबर फिल किए थे उस पे ओटीपी भेजा जा चुका है, जिसमें आपका ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिक फिल होगा या कॉपी करके पेस्ट करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपके अपने यहाँ पे परमिशन मांगते हैं और जो जो डेटा का परमिशन दोगे आपके अपने डेटा को 100% सेफ एंड सिक्योर रखेगा। तो सबसे पहले परमिशन में एसएमएस का, माइक्रोफोन का, नोटिफिकेशन का और लोकेशन का परमिशन देने के लिए नीचे में देख सकते हो आई अग्री का ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपका कुछ सिंपल से
स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं उसके लिए सेटअप अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है। जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो देखो, जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, कुड यू टेल मी योर नेम, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल करके नीचे में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ का आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर कैलेंडर या डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन से देख करके आपको सही तरीके से डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर कैलेंडर वाले ऑप्शन से सेलेक्ट करके फिल कर लिया डॉक्यूमेंट के हिसाब से। उसके बाद इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका व्हाट्स योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो या अदर्स हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है पैन कार्ड का नंबर। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका प्रोसेस डन हो चुका है। तो यहाँ पे जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका पैन कार्ड का नंबर फिल करके इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो जो डिटेल्स आपने फिल किया, आपके अपने डिटेल्स को सेव कर रहा है और जांच पड़ताल कर रहा है, उसके लिए कुछ सेकंड तक का वेट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है। योर अकाउंट इज रेडी नाउ, अब आपका कंप्लीट करना पड़ता है। प्रोफाइल और ऑफर दिखाएगा, तो कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना रिलेशनशिप स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें देख सकते हो हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ, यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे, पर मंथ अर्निंग करते होगे, तो एक महीना में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपको अपने हिसाब से मंथली इनकम फिल कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने अपना मंथली इनकम फिल कर लिया है। आपको भी फिल करके कन्फर्म इनकम टू बी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है वेयर डू यू वर्क, तो आपको कंपनी का नाम फिल करना है, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, लोकेलिटी एरिया, पिन कोड, सिटी फिल करना है। अदरवाइज सर्च एड्रेस पर क्लिक करके आपको अपना वर्किंग का आपको एड्रेस फिल करना है। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स को फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने अपना कंपनी का नाम फिल कर लिया है, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस, लोकेलिटी एरिया फिल कर लिया है, पिन कोड और सिटी फिल कर लिया है। एक बार अच्छे तरीके से मैच करने के बाद सेव एम्प्लॉयर डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों उसके बाद अब आता है वेयर डू यू स्टे, तो आपका कंप्लीट एड्रेस फिल करना है जिसमें एरिया, कॉलोनी, सेक्टर, हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम फिल करना है। उसके बाद फ्लैट नंबर, डोर नंबर, लोकेलिटी एरिया, पिन कोड और सिटी फिल करना है। तो उसके बाद अगर नहीं आता है तो सर्च एड्रेस पर क्लिक करके पिन कोड के थ्रू सारा डिटेल्स में आपको एड्रेस फिल कर लेना है। उसके बाद सेव करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद जो जो डिटेल्स आपने सबमिट किया है उसको आपको वेरीफाई कर रहा है, तो कुछ सेकंड तक का वेट कर लेना है। उसके बाद देख सकते हो कांग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर 5 लाख, अब आपको 5 लाख तक का लोन अप्रूव हो सकता है। बस आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है और बैंक अकाउंट ऐड करो और अपलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यू टू प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट करना पड़ता है बैंक जिसमें कि आप सैलरी पर्सन होंगे तो पर मंथ अर्निंग होता होगा। ये मोस्ट पॉपुलर बैंक है। अदरवाइज सर्च बैंक पर क्लिक करके आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है। अब आपका प्रोवाइड करना पड़ता है बैंक का स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 तरीके के थ्रू बैंक का स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट में लिंक होगा मोबाइल नंबर, उसके ओटीपी के थ्रू, अदरवाइज इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू, या 3 महीने का आपका पीडीएफ अपलोड करना होता है। तो चलिए मैं अपना बैंक का स्टेटमेंट अच्छे तरीके से अपलोड कर लेता। तो गाइज मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। उसके बाद 24 घंटे तक वेट करोगे। जो बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 1 से 1.5 घंटे के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन 100% आपका लोन प्रोवाइड कर देगा। तो इस एप्लीकेशन से अगर आपका कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है या रिजेक्टेड हो जाता है, बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो ओलिव लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है उस पे वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।